यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी माइंड मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या के बारे में, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है। तो रियल नंबर्स को क्लास 9 में आपने पढ़ा कि होता क्या है। रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या भी आते हैं, इसमें अपरिमेय संख्या भी आते हैं, और इसमें क्या आता है? इसमें जीरो भी आता है। मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों से बना होता है रियल नंबर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? सेकंड पॉइंट होता है जिनको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पे जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और थर्ड क्या हो गया? ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक। अब बात है कि संख्या रेखा पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2। तो इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड रहता है, पॉजिटिव भी इंक्लूड रहता है और जीरो भी इंक्लूड रहता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें परिमेय अपरिमेय इंक्लूड हो, जिनको संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों को गुणांक के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। भाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट सके, और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल अभाज्य क्या होती है? जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कट सके। ठीक है। तो भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम भाज्य और अभाज्य को गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका है बस उसका, लाइक 66 अगर मैंने लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इधर एक बार एलसीएम ले लेते हैं 66 का। ये तो आपने 9th में पढ़ा ही होगा। 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 और 11 1 11। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। ठीक है। तो 2 × 3 × 11। ठीक है। अब 420 अगर हम लेते हैं तो 420 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 5 × 11। सॉरी, लास्ट में 11 नहीं 7 रहेगा। तो 66 को हम ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंडों के रूप में, 420 को हम ऐसे गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। अब इनका यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक। इनका यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम जैसे कि सबको पता है कि अगर एलसीएम निकालना होता है तो क्या होता है? एलसीएम तो बड़ा होता है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होता है उनको एक बार लिखते हैं। जैसे 2 और 2 कॉमन है तो एक बार लिखा। ठीक। अब कोई कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। ठीक है। 2 एक बच गया तो ये भी 2 लिखेंगे, और क्योंकि 3 3 2 बार है, दोनों में कॉमन है, तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या? 5 लिख दिया, फिर क्या? 7 लिख दिया, जो बच्चे हैं, फिर 11 लिख दिया, जो बचे थे हम सब लिख दिया। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 2 0। ठीक है। अब एचसीएफ अगर निकालते हैं, एचसीएफ तो जो कॉमन होती है बस वो होता है एचसीएफ।
तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसका HCF हो गया 6। ठीक है, LCM हो गया 8 ना, HCF हो गया 6। तो इन गुणनखंडों का यूज करके हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं HCF और LCM में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है दोनों में। ये सब आपने 9th में पढ़ा होगा, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ एक बार, फर्स्ट क्लास से क्योंकि इसलिए। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन HCF और LCM में संबंध। ठीक, तो अगर कोई दो संख्या दिए है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर फर्स्ट संख्या दे दी आपकी 2, सेकंड संख्या आपका दे दिया 3 और आपका मान लीजिए पिछले वाला ही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट संख्या मान लीजिए 66, सेकंड मान लीजिए 420। ओके, और हमने HCF क्या निकाली थी 6, तो HCF दे 6, यानी अगर पहली संख्या दे रखा हो, दूसरी दे रखा हो, HCF दे रखा हो, तो LCM कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इन दोनों को एक साइड रखेंगे और दोनों संख्याओं को एक साइड रखेंगे, तो कोई एक निकालना हो तो निकलेगा। पहली संख्या क्या है 66, दूसरी क्या है 420। ठीक है, HCF क्या है 6। तो यहाँ से अगर हम LCM निकालेंगे तो यहाँ से LCM निकल जाएगी। अगर निकाल लेते हैं 420 इंटू 66 अपॉन में ये 6 इधर आ गया 6, अब 6 से कटेगा 11 बाद में कट जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई होगा अगर, तो कितना आएगा LCM इक्वल टू 11 2 जा 22, कैरी का 2, 11 4 जा 44, 45 46, तो 4 6 और एक ये 0 जो था वो 0 आ गया LCM। ऐसे ही अगर पहली संख्या दी रहे, दूसरी संख्या दी रहे और अगर LCM दी रहे तो हम HCF निकाल सकते हैं। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक थियरम है जो मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट √2 is irrational। तो इसको प्रूव करते हैं हम कैसे, कंट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विरोधाभास से। ठीक है, अब √2 दे दिया इररेशनल, तो अगर हमको इसको इररेशनल प्रूव करना है तो पहले हम विरोधाभास में कंट्राडिक्शन में उल्टा मानते हैं। मतलब मानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है, और हम मान लेते हैं कि √2 परिमेय है। ठीक है, माना √2 परिमेय है। ठीक है, तो √2 अगर परिमेय है तो √2 इक्वल टू परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जाता है। ओके, जहाँ पे a और b सहअभाज्य यानी को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम होता है कि दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या ना हो, कोई दूसरी उभयनिष्ठ, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, बस वन ही कॉमन फैक्टर हो, दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब ए में जो हो वो अलग हो, बी का जो हो वो अलग हो, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब ये मानिए, अब इसको इधर भेजते हैं, √2b इक्वल टू a। अब दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर क्या आएगा, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b² इक्वल टू a²। अब अगर हम इधर अगर 2 को भेजते हैं, देखिए अगर इधर 2 को भेजते हैं तो 2 क्या करेगा, a² को काटेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2a² का एक a² 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये लिखते हैं कि
स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल होगा 2 से तो ए भी डिविजिबल होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कैसे, इधर बता देती हूँ कैसे होगा। अब मान लीजिए ए स्क्वायर, मान लीजिए ए की जगह अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अगर 4 2 से कटेगा तो 2 भी 2 से कटेगा। अब वहीं अगर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 3 3 9, अगर 9 2 से नहीं कटेगा तो 3 भी नहीं कटेगा। अगर ए की जगह 4 लेते हैं तो 16 2 से कटेगा तो 4 भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से कटेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब ए की जगह हम क्या लेते हैं 2c लेते हैं। ये हमको लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। ए की जगह अगर हम 2c रखते हैं तो कितना, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हम ले जाके इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, ए की जगह पुट किया है 2c। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 2 से ये कट गया तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब अगर हम इधर भेजते हैं b स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर को अगर इधर भेजते हैं तो 2 b स्क्वायर को काटेगा। तो सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो b स्क्वायर अगर डिविजिबल होगा 2 से तो b भी डिविजिबल होगा, तो मैंने बताया b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्योंकि हम पहले माने थे कि ये को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, तो इसमें केवल 1 होगा। लेकिन यहाँ से हमें यहाँ भी 2 मिल गया, यहाँ भी 2 मिल गया, तो एक हमको कॉमन फैक्टर 2 मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमन फैक्टर 1 मिल जा रहा है जो कि 2 है, तो हम जो माने थे वो रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम माने थे कि ए और बी सह अभाज्य है, जो कि गलत है। मैं यहाँ करती हूँ, अतः ए बी को सह अभाज्य मानना विरोधाभास पैदा करता है, कंट्राडिक्शन पैदा करता है, विरोधाभास पैदा करता है। अतः √2 जो है वो परिमेय नहीं होगी, नहीं है। √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा प्रूफ है बट पूछता है एग्जाम में, और इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है। पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों हो, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, और जो संख्या रेखा पर जिसको हम दर्शा सकें। फिर हमने पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। ठीक है, फिर हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो √2 को हमको इरेशनल प्रूफ करने जो याद रखना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। बस सबसे फर्स्ट होगा कि √2 को मान लीजिए रैशनल। ठीक, सेकंड होगा कि आप जो लास्ट में जो आप निकालते हैं कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए, ये याद रहना चाहिए 2b स्क्वायर इक्वल टू ए। और थर्ड क्या होना चाहिए कि जो हम मानेंगे a इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और लास्ट में जो हम निकाल के लाते हैं, लास्ट में हम क्या निकाल के लेके आते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। बस इतना, ये 4 चीज़ें याद करेंगे, याद रखेंगे हम, तो ये वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम जो रियल नंबर्स का एक्सरसाइज है वो भी ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे के 10th क्लास 10th के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही आगे की हम पढ़ाई करते रहेंगे।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।